नमस्कार दोस्तों। मुख्य परीक्षा के लिए नीति शास्त्र की कक्षाएं लेने के दौरान अपने व्याख्यान में एक समझाने के क्रम में अक्सर एक उदाहरण मैं लिया करता हूं कि इंसान की जिंदगी में क्या ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है, रास्ते या मंजिलें। या जब हम किसी भी कार्य को, किसी भी कर्म को, एक्ट को इवैल्यूएट करते हैं, जज करते हैं, मूल्यांकन करते हैं, तो कार्य की नैतिकता का निर्धारण करने में, मोरलिटी ऑफ एक्शन को डिटरमाइन करने में किसको ज्यादा महत्व दिया जाना चाहिए, तरीकों को या परिणामों को, नतीजों को, नीयत को या नतीजों को। इस बात को आप थोड़ा समझें। मैंने ये कहा कि एक व्यक्ति के जीवन में क्या ज्यादा महत्वपूर्ण है। एक विकल्प ये है कि वो अपने कार्यों को करने में जिन रास्तों का चयन करता है, जिन रास्तों का वो चुनाव करता है, वे रास्ते ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं या जो मंजिल है उसकी, जो लक्ष्य है उसका, वो ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। रास्ते ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं या मंजिलें ज्यादा महत्वपूर्ण होती हैं। ये नीतिशास्त्र का एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। दरअसल रास्तों को हम ये भी कह सकते हैं कि ये तरीके हैं, या रास्तों के लिए एक और शब्द हम लोग प्रयोग कर सकते हैं और वो शब्द है साधन। इसको हम इंग्लिश में हम लोग कह सकते हैं वेज, मीन्स। और जब हम लोग मंजिलों की बात करते हैं तो मंजिल जो है वो साध्य भी कही जा सकती है, लक्ष्य भी कहा जा सकता है। इसको इंग्लिश में एंड्स भी कहते हैं। तो अब ये सवाल उठा कि रास्ते या तरीके मंजिलों को तय करते हैं या मंजिलें रास्तों या तरीकों के स्वरूप को तय करती हैं। इसको हम यह भी कह सकते हैं कि वेदर द एंड्स जस्टिफाइज द मीन्स। एंड्स जो हैं वे जस्टिफाई करते हैं, एंड जस्टिफाइज द मीन्स। जो साध्य है वो साधन के औचित्य को तय करता है। मतलब इसको हिंदी में अगर कहें तो इसका मतलब है कि साध्य साधन के औचित्य को तय करता है, या जो साधन है वो साध्य के औचित्य को तय करता है। मीन जो है वो जस्टिफाई करता है, जस्टिफाई द एंड्स। तो आपको इन दोनों जो मत हैं, जो दृष्टिकोण हैं, दोनों मतों को मानने वाले लोग मिल जाएंगे। एक तरफ मार्क्सवादी विचारक हैं जिनका यह मानना है कि लक्ष्य या मंजिल या परिणाम ही बहुत महत्वपूर्ण होता है, तरीका उसके लिए कुछ भी हो। जैसे कई बार आप सुनते होंगे कि कुछ लोग कहते हैं कि भाई मैं तो शांति की स्थापना के लिए, शांति के लिए युद्ध कर रहा हूं। कई बार आप सुनते हैं कि लोग कहते हैं कि स्वतंत्रता के लिए थोड़ी देर की जो गुलामी है वो गुलामी अपना लेनी चाहिए। तो यहां पर क्या है, शांति साध्य है और युद्ध क्या है, साधन है।
इसका मतलब यह है कि अगर साध्य अच्छा है तो उसके लिए कोई भी साधन अपनाया जा सकता है। इसका यह भी मतलब निकलता है कि साध्य साधन की तुलना में ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। साध्य ही साधन को तय करता है। अगर आप कहते हैं कि मैं शांति के लिए युद्ध करना चाहता हूं, इसका मतलब कि मेरा लक्ष्य, मेरा साध्य शांति स्थापना है और युद्ध मेरा साधन है। इसका मतलब साध्य महत्वपूर्ण है। साध्य ही साधन को क्या करता है, तय करता है। तो कार्यों की नैतिकता के निर्धारण में एक दृष्टिकोण यह होता है कि साध्य ही साधन के औचित्य को प्रमाणित करता है। दूसरा दृष्टिकोण यह होता है कि साधन ही साध्य के औचित्य को प्रमाणित करता है। यह सवाल आईएएस 2018 में पूछा गया और आरएएस ने 2021 में इस सवाल को लेकर, इस प्रश्न को लेकर जो सबसे महत्वपूर्ण विमर्श करने वाले भारत के जाने माने विचारक महात्मा गांधी रहे हैं, वहां उनके स्टेटमेंट को देकर सवाल पूछा गया। बहुत बार बच्चों को यह लगता है कि जो क्वेश्चंस होते हैं वो क्वेश्चंस हर बार नए होते हैं, लेकिन एथिक्स जैसे विषय में जो टॉपिक होते हैं, जो इंपॉर्टेंट थिंकर्स होते हैं, उनके ऊपर सवाल भाषा बदल बदल कर पूछे जाते हैं। तो व्यक्ति के जीवन में कुछ लोगों का यह कहना है कि मंजिल ही ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। जैसे हम लोग कई बार कहते हैं कि अंत भला तो सब भला, अंत भला तो कोई भी तरीका आपने अपना लिया। कई बार हम कहते हैं कि यह चीज मुझे हासिल करनी है किसी भी तरीके से। इसका मतलब कि इस तरह की बात करने वाले व्यक्ति के लिए मंजिल या साध्य ही क्या है, महत्वपूर्ण है। तो इसको थोड़ा सा नीतिशास्त्रीय संदर्भ में अगर ले जाए तो अगर हम लोग इस टॉपिक पर आए हुए प्रश्नों की बात करें तो जो साधन या जो साध्य साधन जो नीतिशास्त्र का विमर्श है, साध्य साधन संबंध को लेकर जो विमर्श है, उस विमर्श की मूल बात क्या है कि आप कार्यों की जो नैतिकता है या जो मोरलिटी ऑफ एक्शन है, इस मोरलिटी ऑफ एक्शन को, जो मोरलिटी ऑफ एक्शन है, इसको डिटरमाइन करने में, इसको निर्धारित करने में आप किस बात को ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे। तो मोरलिटी ऑफ एक्शन के संदर्भ में कुछ लोगों का यह कहना है कि साधन महत्वपूर्ण होते हैं और कुछ लोगों का यह कहना है कि साध्य ही सब कुछ होता है। गांधी का कहना था, अरविंद का कहना था, अरविंदो घोष का कहना था, मानवेंद्रनाथ राय का कहना था, मानवेंद्रनाथ राय या एमएन राय का कहना था कि जो साधन होता है वो साधन क्या होता है, बहुत महत्वपूर्ण होता है। साधन ही क्या है ये तय करता है। और यहां पर क्या है, जो दूसरा दृष्टिकोण है उसमें कहा जाता है कि दरअसल साध्य या जो परिणाम है वो परिणाम ही साधन को उचित या अनुचित या साधन के महत्व को प्रतिपादित करता है। जो पूरा मार्क्सवाद रहा है, आज जो नक्सलवाद है, वो साध्य को अधिक महत्वपूर्ण मानता है। जैसे नक्सलवादी ये कहते हैं कि समाज में समानता लाने के लिए अनुसूचित जनजातियों के जीवन में जो विषमता है, उस विषमता को समाप्त करने के लिए अगर हिंसा का सहारा भी लिया जाए तो कोई गलत नहीं है। इसका मतलब कि समानता की मंजिल को हासिल करने के लिए बंदूक उठाना, हिंसा करना भी गलत नहीं है। इसका मतलब उनके लिए परिणाम ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो जो मार्क्सवाद है, जो नक्सलवाद है, जो लोग व्यवहारिक जीवन में ये कहते हैं कि अंत भला तो सब भला, वे दरअसल साध्य को अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। अब जो गांधीवादी नीतिशास्त्र है, इसके संदर्भ में अगर आप देखें, जैसे हम लोग यहां पर प्रश्न लेंगे,
आरएएस में यहां पर जो प्रश्न है वो प्रश्न क्या है, इस प्रश्न को अगर देखें कि आरएएस 2021 में, आरएएस 2021 में एक सवाल पूछा गया। यह सवाल यह था कि अनिवार्यतः संबंधित होने के कारण, अनिवार्यतया संबंधित होने के कारण, अनिवार्यतया संबंधित होने के कारण साधनों को साध्य से पृथक नहीं किया जा सकता है। अतः वास्तविक और स्थायी सफलता के लिए दोनों का शुभ होना आवश्यक है। गांधी नीतिशास्त्र के संदर्भ में, गांधी नीतिशास्त्र के संदर्भ में उक्त टिप्पणी को स्पष्ट करें। ये आरएएस 2021 का प्रश्न है। इसी तरह का एक प्रश्न और आईएएस में पूछा गया। यहां पर आईएएस 2018 का एक प्रश्न पूछा गया, कार्यवाहियों की नैतिकता के संबंध में। इस प्रश्न को भी आप देखें, कार्यवाहियों की नैतिकता के संबंध में एक दृष्टिकोण तो यह है कि साधन सर्वोपरि महत्व के होते हैं। और दूसरा दृष्टिकोण यह है कि परिणाम साधनों को उचित सिद्ध करते हैं। दूसरा दृष्टिकोण यह है कि परिणाम साधनों को उचित सिद्ध करते हैं। और फिर इस प्रश्न में पूछा गया कि आपके विचार में इनमें से कौन सा दृष्टिकोण अपेक्षाकृत अधिक उपयुक्त है। अपने उत्तर के पक्ष में तर्क पेश कीजिए। प्रश्न का जो थीम है वो एक ही है। गांधी के यहां साध्य साधन संबंध के बारे में जब भी आप अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे तो आपको इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने में जो दोनों कॉन्ट्रैरी व्यूज हैं, जो दृष्टिकोण हैं इस विषय पर, उन दोनों दृष्टिकोणों को क्या है आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। सबसे पहले गांधी वाले जो प्रश्न को जो आरएएस 2021 में पूछा गया, उस प्रश्न में क्या क्या आपको पॉइंट्स लिखने हैं, इस बात को क्या है आपको बता रहा हूं। पहले उसको समझना है। देखिए, जब भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो कई बार उस स्टेटमेंट का आशय पहले लिखा जाता है कि दिया गया कथन साध्य साधन संबंध के बारे में है और यह कथन यह प्रतिपादित करता है कि साधन जो होते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे एक होता है कि कुछ लोग ये कहते हैं जो साध्य को, जो मंजिल को, जो लक्ष्य को, जो परिणाम को बहुत महत्व देते हैं, वे साधन की उपेक्षा कर देते हैं। लेकिन महात्मा गांधी इसकी उपेक्षा नहीं करते हैं। महात्मा गांधी के ही एक उदाहरण से इस बात को हम लोग समझ सकते हैं। पहले तो इस टॉपिक में जो समझने वाली बात है उस समझने वाली बात को समझें। महात्मा गांधी ने कहा कि एक इंसान के, एक व्यक्ति के पास एक घड़ी है
और दूसरा व्यक्ति उस घड़ी को ले लेना चाहता है। अब यहां पर जो घड़ी है, इस घड़ी को लेने के 4 तरीके हो सकते हैं। पहला, कि वह व्यक्ति जिसकी घड़ी है उसको बिना बताए घड़ी को ले ले। दूसरा, बंदूक की नोक पर घड़ी को झपट ले। घड़ी का दाम चुका दे और घड़ी ले ले। घड़ी को सेवा के बदले हासिल कर ले। महात्मा गांधी ने कहा कि जब बिना बताए घड़ी ली जाएगी तो यह चोरी होगी, बंदूक के नोक पर ली जाएगी तो यह डकैती होगी, दाम चुका कर ली जाएगी तो सौदा होगा, सेवा के बदले ली जाएगी तो उपहार होगी। महात्मा गांधी ने कहा कि चारों परिस्थिति में, चारों तरीकों में एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति की घड़ी परिणाम के रूप में हासिल कर ली। परिणाम तो वही है, साध्य तो वही है कि घड़ी ले लिया दूसरे व्यक्ति ने, लेकिन घड़ी लेने का जो तरीका है वो तरीका ही कार्य के स्वरूप को परिभाषित करता है। एक में चोरी का कार्य हो गया, दूसरे में डकैती का कार्य हो गया, तीसरे में सौदा करने का कार्य हो गया, चौथे में उपहार का कार्य हो गया। इसलिए गांधी अपने विचारों में, नैतिक विचारों में, हर प्रकार के व्यवहार और आचरण के संदर्भ में एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताते हैं कि जो साधन और साध्य होता है वो एक दूसरे से संबंधित ही नहीं होता, दरअसल वो एक दूसरे से बिल्कुल अटूट होता है। संबंध तो दो बाहरी चीजों में भी होते हैं, संबंध दो अलग अलग चीजों में भी हो सकते हैं, लेकिन गांधी ये कहते हैं कि जो साधन और साध्य है, इसमें अगर हम लोग साधन साध्य संबंधों की बात करें गांधीवादी नीतिशास्त्र के अनुसार, तो वे ये कहते हैं कि ये आपस में केवल एक दूसरे से आपस में संबंधित ही नहीं है, आपस में संबंधित ही नहीं है, बल्कि इनके बीच का जो संबंध है, ये संबंध क्या है? अटूट है, अटूट संबंध है। क्यों? जो साध्य है, महात्मा गांधी ये कहते हैं कि साध्य से हमेशा लक्ष्य का बोध होता है, और जो साधन है उससे लक्ष्य प्राप्ति के ढंग का बोध होता है। साधन क्या है? साधन से जो लक्ष्य प्राप्ति है, इस लक्ष्य प्राप्ति के ढंग का क्या होता है? बोध होता है। और इसलिए इनको अलग नहीं किया जा सकता। लक्ष्य को लक्ष्य प्राप्ति के तरीके से आप अलग नहीं किए जा सकते। और गांधी की एक बहुत ही प्रसिद्ध उपमा है कि साधन तो बीज की तरह है, और बीज का विकास ही पौधे और वृक्ष के रूप में होता है, और साध्य जो है वो वृक्ष की तरह है। जब कोई विचारक बीज और वृक्ष की उपमा देगा तो वो एक इंटरनल रिलेशन की बात कर रहा है। वो कह रहा है कि जो आप साध्य है ना, वो साधन का ही विकसित रूप है। तो गांधी साधन और साध्य को जो उपमा देते हैं, वो उपमा देने में वे बीज और वृक्ष की बात करते हैं। तो यहां पर हम लोग ये भी कहेंगे कि गांधी के इस अटूट संबंध का जो आधार है वो ये भी है कि वे कहते हैं कि जो साधन है वो बीज की तरह होता है, और जो साध्य है वह क्या होता है? वृक्ष की तरह होता है। उन्होंने कहा भी कि लोग ये कहते हैं कि एंड्स जस्टिफाइज द मीन्स, जो साध्य है वो साधन के औचित्य को प्रमाणित करता है, लेकिन मैं इससे सहमत नहीं हूं। दरअसल जैसा साधन होगा
वैसा ही साध्य हो जाएगा। अगर अब यहां पर महात्मा गांधी का अपना स्टैंड क्या है, साध्य साधन के औचित्य को प्रमाणित नहीं करता। मतलब यहां पर महात्मा गांधी के संदर्भ में कि गांधी ये कहना चाहते हैं कि जो साध्य है, मार्क्स ने कहा कि जो साध्य है वह साधन के, जो मंजिल है वो रास्ते के औचित्य को प्रमाणित करती है। ये यहां पर औचित्य को प्रमाणित करती है, यह बात कही। लेकिन महात्मा गांधी ये कहते हैं कि प्रमाणित नहीं करती है। दरअसल किसी भी शुभ लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आप जो किसी भी प्रकार के साधन का उपयोग नहीं कर सकते। महात्मा गांधी का आर्गुमेंट क्या है? महात्मा गांधी का आर्गुमेंट यह है कि किसी भी शुभ लक्ष्य की प्राप्ति में किसी भी साधन का उपयोग नहीं किया जा सकता। निश्चित और उचित साधन का है, किसी भी साधन का जो उपयोग है वह उपयोग नहीं किया जा सकता। ये महात्मा गांधी का एक तर्क है। क्यों? उनका कहना है शुभ लक्ष्यों की जो प्राप्ति है वह साधन की शुद्धता पर निर्भर करती है। जो शुभ लक्ष्य हैं, इन शुभ लक्ष्यों की प्राप्ति जो है वह क्या है, साधन की शुद्धता पर निर्भर करती है। जैसे कि किसी ने नकल करके, कॉपिंग करके बहुत अच्छे मार्क्स हासिल किए और किसी ने मेहनत करके कम मार्क्स हासिल किए, तो यहां पर अंत में और कई बार हम कहते हैं कि अगर तुम्हारे ये नंबर अपने नंबर हैं तो बहुत अच्छी बात है। फिर इसके साथ ही क्या है कि साध्य जो होता है, यहां पर जो साधन जो होता है वह इसीलिए क्या हो जाता है, महत्वपूर्ण हो जाता है। साधन की शुद्धता इसीलिए क्या है, महत्वपूर्ण हो जाता है। और जो मैंने घड़ी का उदाहरण लिया, साधन की भिन्नता से साध्य का स्वरूप भी क्या हो जाता है, प्रमाणित हो या प्रभावित हो जाता है। अगर साधन आपने भिन्न लिया, घड़ी आपने बिना बताए ले ली, घड़ी आपने बंदूक की नोक पर ले ली, तो साधन भिन्न हो गए। साधन की भिन्नता से साध्य का और कार्य का जो स्वरूप है वह स्वरूप भी क्या होता है, वो बदल जाता है। और इसके साथ ही महात्मा गांधी के यहाँ सत्य जो है वो साध्य है, अहिंसा साधन है। आप अहिंसात्मक तरीकों से ही सत्य की प्राप्ति कर सकते हैं। तो महात्मा गांधी के नीतिशास्त्र में जो साध्य है वह क्या है, सत्य है। और जो इसमें साधन है वह साधन क्या है, अहिंसा है। आप अहिंसात्मक तरीकों से ही सत्य की प्राप्ति कर सकते हैं। स्वराज्य जो है वह क्या है, स्वराज जो है वह साध्य है, लेकिन उसका जो साधन है वह सत्याग्रह, अहिंसात्मक जो सत्याग्रह है वह सत्याग्रह ही हो सकता है। और यह बात केवल महात्मा गांधी नहीं, महात्मा गांधी से लगभग सभी विचारों में उनके दुर्विरोधी रहे एम.एन. राय ने भी साध्य साधन संबंध पर महात्मा गांधी की तरह ही बात की है। तो यहां पर गांधी का जो लॉजिक है वो मार्क्सवादी नीतिशास्त्र के लॉजिक से बिल्कुल डिफरेंट है। मार्क्सवादी नीतिशास्त्र कहता है कि एंड्स जस्टिफाई द मीन्स। यहां पर गांधी ये कहते हैं कि मीन्स जो होते हैं वो एंड्स को जस्टिफाई करते हैं। तो ये जो गांधी का जो विचार है वो आज के संदर्भ में भी बहुत प्रासंगिक है। कई बार लोग कामयाब होने के लिए गलत तरीके भी अपना लेते हैं, लेकिन वो जो गलत तरीके से हासिल की गई जो कामयाबी होती है वो टिकाऊ नहीं होती है, उसको बनाए रखना बहुत मुश्किल होता है। और इसीलिए कई बार व्यवहारिकता के स्तर पर आप देखेंगे कि
जब बातें की जाती हैं तो वहाँ पर ये बल दिया जाता है कि तरीका आपका ठीक होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए कि कोई ये कहता है कि उसने कॉपीइंग करके कोई अच्छे मार्क्स हासिल कर लिए, तो टीचर्स हैं, घर में जो लोग हैं वो कहते हैं कि इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि अंत में आपको हर जगह फिर से जब एग्ज़ाम में बैठना होगा तो आपकी अपनी जो एबिलिटीज़ हैं वो एबिलिटीज़ ही क्या है, चेक होंगी। तो महात्मा गांधी का ये जो विचार है वो आज भी बहुत प्रासंगिक है। और जीवन में हम जो नैतिकताओं का जो पालन करते हैं उसमें इस विचार को भी कमोबेश अपनाते ही अपनाते हैं। हमारी जो प्रचलित नैतिकता है उसमें उपयोगितावादी नैतिकता के भी विचार होते हैं, गांधीवादी नैतिकता के भी विचार होते हैं, कांटवादी नैतिकता के भी विचार होते हैं। तो प्रचलित नैतिकता तो कई तरह के विचारों से मिलकर बनती है, लेकिन ये कहना जरूरी है कि जिन चीज़ों का संबंध बहुत स्थायी, बहुत टिकाऊ प्रकृति से होता है, वहाँ पर हम साधनों का शुद्ध होना, ठीक होना, साधनों का, तरीकों का उचित होना, इसको बहुत आवश्यक मानते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर आप ऐसे लिख सकते हैं, और इसमें जो आईएएस का प्रश्न पूछा गया उसका भी उत्तर इसी के आधार पर आप लिख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।